था कि आप मर चुके हैं। अरे गीता, वह हमारी गलती है। जान बुधुआ का पठान वह हाँ नहीं करके हमका जिंदा मार डाली और तुमका विधवा बना डाली। अब हमारी मानो तो हमें साथे घर का चलो। सुद्धू ठीक कह रहा है गीता। सुद्धू ठीक कह रहा है गीता बिटिया, तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। दुख हो या सुख हो, दोनों में अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। पति चाहे जैसा हो, उसे अपना परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर तुम्हारा परिवार अशिक्षित है तो तुम पढ़ी लिखी हो और उसे शिक्षित बनाओ। शिक्षा ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति हर उम्र में शिक्षा सीखकर अज्ञानता को मिटा सकता है। हाँ प्रबंधक जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं प्रयास करती तो उस परिवार को शिक्षित बना सकती थी। कोशिश करने से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। मैं पढ़ी लिखी और अहंकार थी, बस उन लोगों को अनपढ़ गंवार कहकर उनका तिरस्कार किया और घर छोड़कर चली आई। बुद्धू की बातें न समझकर गलतफहमी में आकर जहर पी लिया। इन लोगों से ज्यादा तो मुझ में ही अज्ञानता थी। गीता बिटिया, तुमने अपनी गलती मानकर ससुराल जाने का यह निर्णय करके बहुत अच्छा किया। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे माता पिता गुनहगार हैं। तुम्हारे ससुराल छोड़ आने पर उन्हें समझाना चाहिए था। तुम्हारी माँ ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके तुम्हें पढ़ा तो दिया, लेकिन वह भी सही समझ न पाई कि पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता। जीवन का सुखमय बनाने के लिए हर रिश्तों को समझना भी जरूरी होता। अगर यह बात उन्होंने तुम्हें समझाई होती तो तुम अपना ससुराल छोड़कर कभी नहीं आती। हाँ प्रबंधक जी, तुम ठीक है कहा। तो यह हमारी गलती है। हम अपनी बिटिया का पढ़ाए तो दीना, लेकिन रिश्तन का ना समझ पावा। हमारी बिटिया हमारी कमी से जहर पीली से, या तो डॉक्टर साहब का दया आए जो हमारी बिटिया का बचा ली। सबसे बड़ी गलती तो ब्रजमोहन तुम्हारी है। बच्चों के होते हुए तुम हमेशा गैर जिम्मेदार रहे। हमेशा शराब गांजे में अपना पैसा फेंकते रहे और अपना शरीर जलाते रहे। तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो तुम्हारे घर की और तुम्हारी बिटिया की यह दशा न होती। तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी है, तुम उसे अच्छे संस्कार देते और उसकी शादी शिक्षित परिवार में करते तो तुम्हारी समाज में इस तरह जगहसाई न होती। तुम्हारे नशे के कारण ही घर परिवार बर्बाद हो गया। भगवान की इच्छा थी कि सुद्धू सही समय पर आ गया और सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो तुम जेल में होते। हाँ प्रबंधक साहब, हमका हमारी गलती के एहसास होई गवा है। हमरे नशा के कारण ही हमार परिवार बर्बाद होगा। अगर हमें पास रुपया पैसा होते तो हम अपनी बिटिया के अनपढ़ परिवार में ब्याह न करी थी। हम बिटिया से माफ़ी मांगी थी है कि वही के ई दशा के जिम्मेदार हम हवन, और आज से कसम खा के कहती है कि कबो नशा न करबे। भैया हो रो, तुम्हारे सबके हाथ जोड़ के विनती है कि कबो नशा न करो, नहीं तो हमारी तीना तुम्हारी पंजन का यह दशा होई। बहनी दादी और तुम सबके हाथ जोड़ कर विनती करी था कि अपनी बिटियन का खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन साथ में उनका यह समझाओ कि ससुराल के रिश्ता का बात है। चाहे दुख हुए चाहे सुख, ससुराल छोड़ के मैके माँ कबो न रह चाहिए। ससुराल दुख ठीक हुआ है। बिटिया अगर समझदार हुए तो वह घर का स्वर्ग के समान सुंदर बना दे। आज हम अपनी बिटिया का जीवन दोबारा पावा है। हमारा ऐसी गलती तुम लोग कबो न करो, नहीं तो तुम्हारी बिटियन के घर बर्बाद हो जाए। हमें खुशी है कि तुम लोग हमारी बात को समझ गए हो और अपनी बिटिया को खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा करो। उसके सुखमय जीवन के लिए यह आशीर्वाद दो। और सुद्धू, तुम अशिक्षित जरूर हो, लेकिन प्रयास करोगे तो अशिक्षित नहीं रहोगे, क्योंकि शिक्षा की उम्र नहीं होती। हम तुम्हारी बात जरूर माने प्रबंधक साहब। हमहू पढ़े के कोशिश करब और अपने बुद्धू भाई का पढ़ावे खातिर उत्साहित करब। उनके कारण ही वो सब बेवाल भा है। अम्मा पापा, तुम सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी गलती का क्षमा करा और
गीता